املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأن الثكال फातह बैतुल मुक़द्दस साहबा रसूल खलीफा दोगुम अमीरुल मोमिनीन फातह कैसर और किसरा फारूक आजम सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके सिर्फ नाम से रोम और फारिस की सल्तनत खौफ खाती हो, जिनकी खिलाफत में पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फिलिस्तीन, मिस्र आता हो और वो रातों में गलियों में गश्त लगा रहे हैं, अपने कंधे पर राशन का बोरा रखकर घूम रहे हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। आज की शानदार वीडियो में हम लोग हजरत उमर के ही बारे में जानेंगे, उनकी तारीख को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर हज़रत हमज़ा की तरह अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि आप अपने घर से तलवार लेकर निकले थे गलत मकसद से। लेकिन जब आप रसूल अल्लाह के घर जा रहे थे तो आपको रास्ते में किसी ने बताया कि आपके बहन और बहनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप अपनी बहन के घर पहुँचे, जहाँ पर आपको कुरान के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आप घर के अंदर घुसे और आप अपनी बहन और बहनों से लड़ने लगे, लेकिन बाद में आपने कुरान के लफ्ज़ों से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर अभी तलवार लेकर निकले थे अब वो सहाबी रसूल बन गए हैं। हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद हर एक मुनाफिक और काफिर के घर पर गए और गेट खटखटाया। जैसे ही सुनना होता था कि उमर आया है वैसी रूह निकल जाती थी, सन्नाटा सा फैल जाता था। आप कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आओ और तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। यहाँ तक कि आपने ऐलान करवाया कि अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा कराना हो, बच्चों को यतीम करवाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो आपका सामना करता। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुपकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बेखौफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है सच को झूठ से अलग करने वाला। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता। इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह, कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? आपकी खिलाफत का ये आलम था कि आप रातों में गलियों में गश्त लगाते थे कि अगर किसी को कोई ज़रूरत हो वो मैं पूरी कर दूं। अगर मेरी खिलाफत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। एक बार आप एक घर के सामने से गुजर रहे थे तो आपने उस घर से रोते हुए बच्चों की आवाज़ सुनी। जब आपने उनकी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो आप आवाम के गोदाम में गए, वहाँ पर हज़रत उमर ने अनाज का बोरा अपने पीठ पर रखा और फिर उन बच्चों के घर पर आए और अपने हाथ से उन्हें खाना बनाकर खिलाया। काफिरों ने कहा कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। मेरे नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतनी अजीम हस्ती हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सल्तनत इस्लाम के फैलने के ज़रिए से बनी। हज़रत अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे मिस्र के। एक घोड़ दौड़ में उनके बेटे ने घोड़ा दौड़ाया और बाकी लोगों ने भी दौड़ाया। इस दौड़ में एक आम आदमी का घोड़ा उनके बेटे के घोड़े से आगे निकल गया तो अम्र बिन अल-आस के बेटे को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उस आम आदमी को मारना शुरू कर दिया। उस आम आदमी के बाप ने हज़रत उमर के पास आकर फरियाद लगाई। हज़रत उमर ने पूरे मदीने को इकट्ठा किया, उस बच्चे को बुलाया, हज़रत अम्र बिन अल-आस के बेटे को बुलाया और उस आम आदमी के बच्चे को अपनी लाठी और अपना कोड़ा दिया और कहा कि इसे जब तक मार जब तक तेरे दिल को सुकून न मिल जाए। ये इंसाफ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को यमन से माने गनीमत में कपड़े मिले थे और जब हज़रत उमर खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि जो हमें माले गनीमत में कपड़े मिले थे उससे किसी भी मुसलमान का कुर्ता नहीं बना है और आप तो वैसे भी इतने लंबे हैं तो आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो हज़रत उमर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया और उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि जिससे मेरा भी कुर्ता बने और अब्बा का भी कुर्ता बने, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा को दे दिया। ये थी उस वक्त की खिलाफत। आज हम कहते हैं कि आज हमें बोलने का हक है और वहाँ पर जरा सी चीज़ पर बोलने का हक था। ये दौर आलम था खिलाफत का, हज़रत उमर की खिलाफत के दौर का। हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब बड़े बड़े कमांडर हज़रत उमर की खिलाफत के वक्त के दौर के ही थे। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में ही सबसे पहले मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था।
जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया तो पता चला कि शहर में हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद यरूशलेम के कुछ बड़े उलमा ऊपर मीनार पर आए और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अगर क़यामत तक भी तुम यहाँ खड़े रहोगे तब भी ये शहर फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, एक दरवेश बादशाह के यहाँ तो शहर फतह होना है। हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि फ़ौज के कमांडर थे, उनका जहन गया कि दरवेश बादशाह तो मदीने में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये वक्त हज़रत उमर की खिलाफत का था। हज़रत अबू उबैदा ने एक ख़त हज़रत उमर की तरफ रवाना कर दिया। ख़त मिलते ही हज़रत उमर यरूशलेम के लिए रवाना हुए। ये सफ़र एक तारीखी सफ़र रहा, 700 मील का सफ़र है। हज़रत उमर अपने एक ऊँट और अपने खादिम के साथ हैं। कभी हज़रत उमर ऊँट पर बैठता और खादिम आगे चलता, तो कभी खादिम ऊँट पर बैठता और हज़रत उमर आगे चलते। जब हज़रत उमर यरूशलेम पहुँचे तो खादिम ऊँट पर बैठा हुआ था और हज़रत उमर ऊँट के आगे चल रहे थे, और हज़रत उमर के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है। जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी ज़िंदगी जीता है, तो ये देखकर यरूशलेम की एक बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का कतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया। साल 70 ईस्वी से ही यहूदियों को यरूशलेम में आने की इजाज़त नहीं थी। यहूदी ना ही यरूशलेम में आ सकते थे और ना ही वहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन जब हज़रत उमर ने फतह किया यरूशलेम को, तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा। उन्हें यरूशलेम में आने की और वहाँ पर ज़ियारत करने की इजाज़त मिल गई। ये शान थी मेरे नबी के ग़ुलामों की। जब मेरे नबी के ग़ुलामों की शान है तो फिर मेरे नबी की क्या शान होगी। हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में जो ससानी सल्तनत थी, फ़ारिस की सल्तनत, वो सिर्फ 10 सालों में ख़त्म हो गई। हरमुजान जो कि इस सल्तनत का एक जनरल था, उसे हज़रत उमर के सामने पेश किया गया। हज़रत उमर ने फरमाया कि वाजिबुल कत्ल है, इसका सर इसके तन से जुदा कर दो। हरमुजान कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी। हज़रत उमर ने फरमाया कि इसे पानी दे दो। हरमुजान ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ तब तक आप मुझे कत्ल करने का हुक्म नहीं देंगे। हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, तुम पानी पियो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने वो पानी का बर्तन फेंक दिया और कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे ज़मानत दी थी कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूँ तब तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह से उसने अपनी जान बचा ली। फिर उसने अबू लुलु फ़िहोस को चुना हज़रत उमर का कत्ल करने के लिए। अबू लुलु फ़िहोस जो कि हज़रत मुगीरा का ग़ुलाम था, उसे हरमुजान ने इस काम के लिए तैयार किया। और जब हज़रत उमर मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे तब उसने पीछे से आकर हज़रत उमर पर 5 से 6 खंजर से वार किए और हज़रत उमर को शहीद कर दिया। पता है अबू लुलु फ़िहोस को ईरान में क्या कहा गया? हज़रत अबू लुलु फ़िहोस। ईरानी जो अपनी कौम पर बहुत फ़ख्र महसूस करते थे, उस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया हज़रत उमर के हाथों, और उस सल्तनत के एक जनरल ने इस तरह अपना इंतकाम लिया। दुश्मनों को लगा था कि हज़रत उमर के कत्ल करने के बाद ये मुसलमानों की सल्तनत भी बिखर जाएगी। उन्हें लगा था कि ये पूरी इमारत हज़रत उमर के ऊपर खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान की दौरे खिलाफत आई। ये जो इमारत थी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इतनी मजबूत जिसे गिराना नामुमकिन था। और इसी के साथ हमारी तारीख़ इस्लाम सीरीज़ का पहला एपिसोड ख़त्म हुआ। मुलाकात होगी जल्दी किसी नए एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी, बर्बरियत और जुल्म सितम में घिरी होगी तब मुसलमानों की हिफाजत के लिए इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन कौन है ये इमाम मेहदी और कैसे इमाम मेहदी इस दुनिया को जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे? चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है द अराइवल ऑफ इमाम मेहदी। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना और यहूदियों के मसीह दज्जाल का कत्ल होना। और इमाम मेहदी के साथ इस दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे जो इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया दोनों ही अलग अकायद रखते हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि इमाम मेहदी हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा की नस्ल से होंगे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि इमाम मेहदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, जिनका शुरुआती नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि मदीने में पैदा होने के बाद हज़रत इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ़ फरमाएंगे। जब इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर करेंगे इस दुनिया के सामने, तब उनकी उम्र 40 साल की होगी और उनके हाथ में हमारे प्यारे नबी की तलवार होगी और इमाम मेहदी हमारे प्यारे नबी का लिबास पहने होंगे और उनके एक हाथ में मुसलमानों का झंडा होगा। दोस्तों, वो जगह जहाँ पर इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर करेंगे वो जगह मक्का है। मक्का के खाने काबे के पास इमाम मेहदी खुद को ज़ाहिर फरमाएंगे और ये वो दौर होगा जब मक्के से बाहर हर तरफ फितना और फसाद फैला होगा। दोस्तों, रसूल अल्लाह
हज़रत फातिमा से फरमाते हैं कि जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफ़ी और बर्बरियत में होगी, हर तरफ फितना और फसाद होगा, और ना ही छोटा बड़े की इज्जत करेगा और ना ही बड़ा छोटे पर शफकत करेगा, तब तुम्हारी नस्ल से मेहंदी जाहिर होंगे और गुमराहों के किले को फतह करेंगे, और वो इस दौर में दीन इस्लाम को इस तरह फैलाएंगे जैसे मैंने फैलाया है, और इस पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, दुनिया जो पूरी जुल्म से भर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दुनिया जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम ना हो जाए। और आपको पता है कि आज तक अरब में हुजूर के अहले बैत में से किसी की हुकूमत कायम नहीं हुई। और अगर देखा जाए कि अहले बैत में से हज़रत अली की हुकूमत कायम हुई थी, तो हज़रत अली की हुकूमत पूरे आलम इस्लाम पर कायम नहीं हुई थी, क्योंकि शाम और मिस्र ने हज़रत अली की इताअत को कबूल नहीं किया था। इस हवाले से यह मामला भी होना है। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि उनका नाम भी वही होगा जो मेरा नाम है, यानी कि मोहम्मद। और मेहंदी तो इमाम मेहंदी का लक़ब है। एक और रिवायत है जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेहंदी मुझसे होंगे और बड़ी रोशन पेशानी वाले होंगे और बड़ी खड़ी नाक वाले होंगे। वो इस सरजमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो कि जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी से भरी होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करेंगे। और अरब के अंदर खिलाफत का निज़ाम इमाम मेहंदी के ज़रिए कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा। रिवायत है जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें बड़ी आजमाइशें होंगी, किसी शख्स को सर छुपाने की जगह ना मिलेगी, वो अपने आप को जुल्म और सितम से बचा ना पाएगा, और फिर अल्लाह मेरे ही खानदान से एक शख्स को उठाएगा और उसके ज़रिए अल्लाह इस सरजमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। और जब मुसलमान इमाम मेहंदी की क़यादत में टकराएंगे यहूदी और ईसाइयों से, तब अल्लाह ताला 2 तरफ से मदद भेजेंगे इमाम मेहंदी के लिए। पहला तो हज़रत ईसा का आसमान से उतरना, जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था, और यहूदियों के सबसे बड़े सरंगना जो खुद को मसीह होने का दावा करेगा, दज्जाल, उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल फरमाएंगे। और दूसरी मदद का पता चलता है कि मशरिक से फौजें आएंगी इमाम मेहंदी की मदद के लिए। और एक दूसरी हदीस में खुराशान का लफ्ज़ आता है, खुराशान से वो लश्कर चलेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, और यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर अपने झंडे गाड़ देंगे। और उस वक्त में खुरासान एक इलाका था जिसमें 2/3 हिस्सा अफगानिस्तान का और थोड़ा सा हिस्सा ईरान का आया करता था। और खुरासान से लश्कर चलेगा जो यरूशलेम में जाकर नस्ल हो जाएंगे। और पहले भी एक बार यरूशलेम निकल चुका है मुसलमानों के हाथ से, और अरबी वापस नहीं ले पाए, उन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस ला कर दिया, और आज भी अरबी यरूशलेम को वापस नहीं ले सकते हैं। इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के बाद चंद लम्हों में वो सब काम कर डालेंगे जो बाकी मुसलमान सदियों से नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, हमारी दुनिया के तीनों ही अब्राहमी धर्म यानी कि यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम को मानने वालों का ये मानना है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और आखिरत के दिन पर भी सब यकीन रखते हैं, और हर दिन में एक मसीह आएगा। अगर ईसाइयों की बात करें तो उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस दुनिया में आएंगे। बेशक मुसलमानों का भी ये मानना है, लेकिन मुसलमान हज़रत ईसा के साथ इमाम मेहंदी के ज़ुहूर पर भी एतबार रखते हैं। और यहूदियों का मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, जो खुद को खुदा बताएगा और इस दुनिया में फितनो फिसाद को बढ़ाएगा। वो लोगों को ऐसे कारनामे कर दिखाएगा जिससे लोगों को लगेगा कि वही खुदा है। वो एक मरे हुए शख्स को जिंदा करके दिखाएगा जिससे लोगों का यकीन उस पर और बढ़ जाएगा, और उसी दज्जाल को हज़रत ईसा कत्ल फरमाएंगे। अगर शियाओं की माने तो उनका मानना है कि हज़रत इमाम मेहंदी पैदा हो चुके हैं, लेकिन कत्ल कर देने के डर से वह पिछले 1200 सालों से गार में छुपे हुए हैं। और इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इमाम मेहंदी के ज़ाहिर होने की जितनी निशानियाँ थी वो एक एक करके सब पूरी होती जा रही हैं। दुनिया भर में महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी। ये पूरी दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी और शैतान के पुजारी खुले तौर पर दुनिया के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, ये शहर यरूशलेम तीनों ही धर्मों में एक अहम मुकाम रखता है। इस शहर में फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने के बाद और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहंदी करेंगे। मेहंदी का साथ देने के लिए काले झंडे के साथ मशरिक से फौजें निकलेंगी। लश्कर खुरासान से निकलकर यरूशलेम की तरफ पहुंचेगा और इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर मिल जाएगा। शायद वो वक्त नज़दीक है जब ये लश्कर चलेगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ये निशानियाँ पूरी होती दिख रही हैं, और साथ ही क़यामत की भी निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं जो हमारे नबी ने बताई थी, जैसे कि ज़लज़लों का आम हो जाना, अरब की सरज़मीन पर हरियाली निकलना, और अरब के लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबला करना, और ना जाने ऐसी कितनी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी हैं और जो आगे पूरी होने वाली हैं। और दज्जाल का निकलना तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाएगा, और उसका भी खात्मा अल्लाह फरमाएगा। मेरे एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मौत कुछ नहीं होगी कि इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर शहादत नसीब हो। मैं नहीं जानता कि ये वक्त कब आएगा, लेकिन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस लश्कर का सिपाही फरमाए और इस लश्कर से यरूशलेम को फतह फरमाए और उस जंग में शहादत फरमाए जिसमें इमाम मेहंदी हो। मैं जानता हूँ कि हमारे अभी इस वक्त मुसलमान नौजवान में वो जज्बा मौजूद है जो शहादत को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी नबी की सुन्नत पर भी चलना पड़ेगा और नमाज तक़य्युद से पढ़नी पड़ेगी और बुरे लोगों और उनकी बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। और आप लोग भी ज़रूर दुआ फरमाएं हमें इस जंग में अल्लाह इमाम मेहंदी के साथ शहादत नसीब अता फरमाए।
क्या तारीफ़ करूं मैं उस हस्ती की जिनका निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से हुआ हो। मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज के शानदार वीडियो में हम लोग पूरी हज़रत उस्मान की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हज़रत उस्मान का शुमार बनु उमय्या के मुअज़्ज़िन में होता था। आपने दौरे जहालियत में राइज तमाम मुरव्विज़ा उलूम पर उबूर हासिल किया और आपका शुमार कुरैश के उन चंद लोगों में हुआ करता था जो लिखना पढ़ना जानते थे। आपने अपने खानदानी पेशे तिजारत को अपना रोजगार बनाया और आप इब्तिदा में अपना सामान तिजारत को लेकर दीगर ममालिक का सफ़र किया करते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदा से ही अपनी सखावत की बिना पर शोहरत रखते थे और इसलिए गनी के नाम से मशहूर हुए। आपने वसूते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगाज पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीक पर इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना माल व असबाब सब दीन इस्लाम और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आपकी नेक आदत से ही मुतासिर होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहिबजादियों हज़रत सैयदना रुकैया और हज़रत सैयदा उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह एक के बाद दूसरा आपसे किया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खलीफा मुंतखब हुए। आपने अपनी दौरे खिलाफत में दीन इस्लाम की तरक्की के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी। आपके ज़माने खिलाफत तकरीबन 12 बरस तक रहा और आपके ज़माने खिलाफत में ही दीन इस्लाम की सरहदें हिंद तक पहुँच गई थी। हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर था जब अब्दुल्ला इब्न सबा, जो कि एक यमन का यहूदी था, मुसलमानों से बदला लेने के लिए वो इस्लाम का लिबास ओढ़कर इस्लाम में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न सबा का नाम का कोई शख्स नहीं था, जो कि गलत है। अब्दुल्ला इब्न नाम का शख्स मौजूद था तारीख में, जिसे हज़रत अली ने उसके 40 साथियों के साथ जिंदा जलवा दिया था। और क्यों जलवा दिया था इसका पता आपको कुछ देर में चल जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तारीख को ऐसे पेश किया गया है जिसे देखकर लगता है कि हज़रत उस्मान की खिलाफत पूरी फितनों से भरी हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत उस्मान ने 12 साल खिलाफत की और इन 12 साल में 10 साल उसी शान के साथ खिलाफत की जो हज़रत उमर की शान थी और कोई भी इख्तलाफ नहीं था। यहाँ तक कि फतूहात का दायरा बढ़ता ही गया, थमता था ना किसी से सैले रवा हमारा। हज़रत उस्मान की खिलाफत के आखिरी वक्त में ये शख्स आया और इसने पुरानी दुश्मनी को बढ़ावा दिया। 2 कबाइल बनु हाशिम और बनु उमैया के बीच जो दुश्मनी थी, उसने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे और हज़रत उस्मान की जगह हज़रत अली को खलीफा होना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर उसने ये तक कह डाला कि हज़रत अली खुदा है। और उसने अगला काम ये किया कि हज़रत उस्मान के वक्त के जो गवर्नर थे उनके बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये बैतुल माल में खयानत कर रहे हैं। उसने कहा कि हज़रत उस्मान तो अपने अजीज़ों को ही गवर्नर बना रहे हैं। जब अब्दुल्ला इब्न सबा की साजिशें बढ़ने लगी तो तमाम सहाबी हज़रत उस्मान से कह रहे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इसका सर कुचल दें। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नहीं, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं वजाहत करता हूँ। हज़रत उस्मान ने अपनी घर की छत पर खड़े होकर बताया कि ये इल्ज़ाम झूठा है, देखो मैंने ये नहीं किया। हज़रत अली ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर जितने इल्ज़ाम थे और जितने इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनका पर्दाफाश किया और कहा कि तुम सब झूठे हो। लेकिन इसके बाद भी हज़रत उस्मान ने इनके साथ जंग की इजाज़त नहीं दी। शाम से हज़रत मुआविया का पैगाम आ रहा है कि आप हमें इजाज़त दें, हम यहाँ से फ़ौजें भेजें। मिस्र से हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम भेज रहे हैं। हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में इजाज़त मांग रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें और हम इसे इसके अंजाम तक पहुँचा दें। आखिरकार हज़रत अली ने अपने दोनों साहबजादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को हज़रत उस्मान के घर के बाहर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए। लेकिन घर के पीछे से घुसकर दुश्मन हज़रत उस्मान के घर में दाखिल हुए और उन्हें शहीद कर दिया। जब हज़रत उस्मान को शहीद किया गया तो हज़रत उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे और इस तरह इस्लाम के अजीम खलीफा हज़रत उस्मान शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा को बुलाया और कहा कि तौबा कर लो, तुमने मुझे खुदा बताया था। उसने कहा कि नहीं करेंगे, आप खुदा हैं। हज़रत अली ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदा जलवा दूंगा। अब्दुल्ला इब्न सबा कहने लगा कि आप खुदा हैं, आप हमारी आजमाइश ले रहे हैं। और इसके बाद हज़रत अली ने उसके 40 साथियों के साथ उसे ज़िंदा जलवा दिया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी तारीख़ इस्लाम का तीसरा एपिसोड भी ख़त्म होता है और जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बात करी जाए इस्लाम के सबसे अजीम हुक्मरानों की और उसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए तो ये मुमकिन नहीं है, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को वापस लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पूरी दास्तान को जानेंगे, जिसका नाम है दास्तान सलाउद्दीन।
दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे महान जंगजुओं में से एक हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 में टर्किट में हुई थी। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन टर्किट के हुक्मरान थे। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही होशियार इंसान थे जिन्हें अमन पसंद था और वो कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहाँ के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी करी। अपनी चाचा की वफात के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी कि वजीर बने। सलाउद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहा करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक क्रूसेडर्स का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना करा, वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, इतिहासकार क्रूसेडर्स को तारीख की सबसे लंबी जंग में से एक जंग मानते हैं। साथ ही वो जंग भी थी जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा था। काफी मशक्कतों के बाद ईसाइयों ने दोबारा से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मैं इतनी दफा क्रूसेडर्स का नाम ले चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्रूसेडर्स था क्या। दोस्तों, क्रूसेडर्स का मतलब है मजहब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी जो कि यरूशलेम, जो कि तीनों ही मजहब यहूदी, ईसाई और इस्लाम में एक अहम मुकाम रखता है। ईसाइयों के लिए वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शहर से हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए थे। 15 जुलाई सन 1099 ये इस्लाम की तारीख का एक अंधेरे से भरा दिन था क्योंकि हजरत उमर के यरूशलेम को फतह करने के 462 साल बाद यरूशलेम फिर से ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। इस दिन मुसलमानों पर इतने जुल्म हुए जिसका तस्करा भी नहीं किया जा सकता है। इस दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। सड़कों पर इतना खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे, वो फिसल जा रहे थे। पूरे शहर में कई सारी मस्जिदों को तोड़ा गया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को भी इससे नुकसान हुआ। वो ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक, जॉर्जियन, आर्मेनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। ये खबर सुनकर कि मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस जगह मुसलमानों के हाथ से निकल गई है, उसने पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को हैरानी में डाल दिया था। अब्बासी खिलाफत उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रूसेडर्स का सामना कर सके। यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर्स ने कई और शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। मेडिटेरियन कोस्ट के पास 4 क्रूसेडर सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन इन क्रूसेडर्स का सामना सल्जूकियों से भी हुआ। जिन्होंने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सल्जूक जो कि बहुत खतरनाक थे, सल्जूकियों ने क्रूसेडर्स को बेहद बुरी तरह तबाह कर दिया और ना जाने कितने क्रूसेड्स के सिपाही इसमें मारे गए। इसके बाद हमारी कहानी में सलाउद्दीन अय्यूबी आते हैं। बचपन से ही बड़े होशियार और बहादुर किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सलाउद्दीन अय्यूबी का मन इस्लामिक स्टडीज और पढ़ाई में ज्यादा लगता था, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। जब 1169 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट में वजीर की गद्दी को संभाला तो इनकी मजहबी तालीमात ने इनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को बहुत मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स जिसे सलाउद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आ रही थी, वो थे नूर अल दीन, जो कि शाम में थे। इजिप्ट और शाम के लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच जंग होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1174 में जंगी बीमारी से चलते वफात पा जाते हैं, जिसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के साथ साथ सीरिया पर भी कायम हो जाती है। मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी उसे सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स की यरूशलेम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक रियासत से घिर चुकी थी। 1170 और 1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि सन 1099 में था, जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान एक नहीं थे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम की सल्तनत के साथ, लेकिन रेनॉल्ड नाम के ईसाई हुक्मरान ने इन मुआहदों को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया, यहाँ तक कि वो मक्का पर हमला करने की तैयारी करने लगा, जिसके बाद 1180 के दशक में सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन क्रूसेडर्स का मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो मुसलमानों और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक पहुंच गई और सलाउद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय हो गई और 1187 में ये जंग लड़ी गई, जिसे आज हम हत्तीन की जंग के नाम से जानते हैं। और इस जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म करके रख दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 88 सालों से था। और इसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर के कदमों के निशान पर चले, जिन्होंने साल 637 में यरूशलेम को फतह किया था। लेकिन मुसलमानों ने ईसाइयों का खून ना बहाया, शहर में कत्लेआम ना हुआ
और हर किसी को रहने और अपने दीन को फॉलो करने का पूरा हक था। अब जो यरूशलेम था वो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। तो जाहिर सी बात है, ये खबर सुनने के बाद ईसाइयों को गुस्सा आना लाजमी था। यूरोप में उन्होंने अपनी फौजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस के हुक्मरानों ने अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दी कि हमें फिर से यरूशलेम को वापस लेना है। और इंग्लैंड के हुक्मरान रिचर्ड ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुकाबला सलाउद्दीन अय्यूबी से। उन्होंने कई सारी जंगें सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब पूरे यूरोप की सारी फौजें मुत्तहिद होकर आ गईं और सलाउद्दीन अय्यूबी से मुकाबला करने के लिए। सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज जो अब तक सलेबियों का सामना कर रही थी वो अब थक चुकी थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद ये तय हुआ कि अब और खून नहीं बहेगा और किसी का भी कत्ल नहीं किया जाएगा। एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत सुल्तान को 2 लाख सोने के पीसेस देने थे। थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से गुस्से में आकर रिचर्ड ने बेबस मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब ये खबर सलाउद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों के खून का बदला लेने की कसम खाई। 150 मील समुद्र का रास्ता तय करने के बाद सुल्तान ने इनके खिलाफ कई जंगें लड़ी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद हुक्मरान रिचर्ड वो मुआहिदे के लिए मान गया और सुल्तान भी मान गए। जिसके बाद 1192 में एक समझौता हुआ और सारे क्रूसेडर्स को यरूशलेम से बाहर निकाला गया। इन्हीं के लिए अल्फाज फरमाए मौलाना तारिक जमील ने कि जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शौक बना लें, उस कौम से नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होंगे, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे जो अकेले पूरे यूरोप का सामना करें। आपको पता है, सत्तीन की जंग में तकरीबन 7 सल्तनतें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आ गई थी। पूरा यूरोप एक तरफ था, पूरा यूरोप उनके खिलाफ था और इधर तनहा सलाहुद्दीन था। इसके बावजूद उन्होंने उसमें इकट्ठा यूरोप को शिकस्त दी। रेनॉल्ड एक बादशाह था जिसने हज पर जाने वाले काफिलों पर हमला किया और हाजियों को कैद कर लिया और कहने लगा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को। तो जब हत्तीन की जंग हुई है उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों को मुसलमानों के हाथों कैद किया गया, जिसमें रेनॉल्ड भी था। तकरीबन 12 बादशाह कैद हुए हैं और सब प्याज की शिद्दत से तड़प रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको पानी पिलाया, रेनॉल्ड को नहीं पिलाया। तो उनमें से एक जो हुक्मरान था उसने अपने में से थोड़ा सा पानी बचाकर रेनॉल्ड को दे दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये पानी तुम पिला रहे हो, मैं नहीं पिला रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में जब आप पानी पिलाते हैं तो ये अमन की निशानी होती है। रेनॉल्ड को इस्लाम की दावत दी गई लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैंने कसम खाई थी जब तूने हाजियों के काफिले पर हमला किया था और कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मैंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने हाथों से तेरी गर्दन को उड़ाऊंगा। ले आज ये मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी गर्दन उड़ाने जा रहा है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उड़ाई तो बाकी के जो बादशाह थे वो कपकपाने लगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे इस्लाम में बादशाहों के साथ बादशाहों वाला सलूकी किया जाता है। लेकिन ये अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। और ये अल्फाज है सलाहुद्दीन अय्यूबी के कि अगर तुम्हें किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम के नौजवानों में अय्याशी को आम कर दो और वो कौम बिना जंग के ही बर्बाद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, जब तक मुसलमानों ने दीन के रास्ते पर हुकूमत की है तब तक शान से हुकूमत की है, लेकिन फिर उसके बाद मुसलमान अय्याशियों में डूब गए। अल्लाह ने अरबियों को ताकत दी थी हुकूमत करने की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक थे। लेकिन फिर अरबी अय्याशियों में डूब गए और खुद की ताकत को खत्म कर बैठे। उस वक्त भी अरबियों के हाथ से निकला था यरूशलेम। अरबियों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फिर से वापस ले सकें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस ला कर दिया। और फिर इनके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथों में आई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने को तो सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी ये सब जानते हैं। बड़ी शक्तियाँ देखी उन्होंने, अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और आज फिर यरूशलेम मुंतज़िर है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हत्तीन की जंग में तकरीबन 8 सल्तनतें अकेले एक साथ आई थी और इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अकेले थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको शिकस्त दी और इतने रहम दिल थे कि उन्होंने सबको छोड़ दिया। कोई भी आके यरूशलेम में इबादत कर सकता है, कोई भी आकर रह सकता है। ये रहम दिली थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या तारीफ़ करूँ मैं उस हस्ती की जिसके लिए खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़ज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। जिनके लिए हज़रत उमर ने फरमाया, ला हौला अली ला हलाक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो चुके होते। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा, बहादुरों के बहादुर, शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज की शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत अली की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मौला अली की पैदाइश इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह यानी कि खाने काबा में हुई थी।
मौला अली बाकी बच्चों की तरह ना ही रो रहे थे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने आपको अपनी गोद में लिया तब आपने अपनी आंखें खोली और आपने सबसे पहले रसूल अल्लाह का चेहरा देखा। दोस्तों, हज़रत अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था और हज़रत अली के वालिद अबू तालिब थे। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में रसूल अल्लाह के चचेरे भाई लगते थे और फिर बाद में मौला अली का निकाह रसूल अल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और इसके बाद आप चचेरे भाई होने के साथ साथ रसूल अल्लाह के दामाद भी बन गए। दोस्तों, खैबर हो या बद्र हो या अहद हो, इन सारी जंगों में हज़रत अली ने एक अहम किरदार अदा किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तक इस्लाम के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली है। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली को मुसलमानों ने अपना खलीफा चुना था। हज़रत अली कितने बहादुर थे इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बद्र की जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया था, जिसमें से 35 को अकेले हज़रत अली ने कत्ल किया था और 35 को बाकियों ने मिलकर कत्ल किया था। जब मुसलमान मदीने में थे तो इस बात का डर था कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे, तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुझाव दिया कि हमें मदीने के चारों तरफ बड़े बड़े खंदक यानी कि बड़े बड़े गड्ढे खोद देने चाहिए। तो सब मुसलमान मिलकर गड्ढे खोदने लगे। जब दुश्मनों का लश्कर गड्ढों के पार खड़ा हुआ था तो वो मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन उनका सरदार अम्र कहने लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है, और जैसे तैसे वो खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आ गया और कहने लगा कि कहाँ है वो जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर हिम्मत है तो अम्र का सामना करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो तुम में से इस मुशरिक को शांत करेगा। कोई नहीं खड़ा हुआ, फिर अली खड़े हुए। हज़रत अली को देखकर अम्र कहने लगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि हज़रत अली की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। अम्र का मुकाबला कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक जाना माना पहलवान था और ना जाने कितने लोगों से वो अकेला लड़ता था। उसने हज़रत अली पर वार किया और हज़रत अली की ढाल टूट गई और हज़रत अली का कंधा घायल हो गया। अब हैदर कर्रार बना यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। जब हज़रत अली ने हमला करा तो अम्र की ढाल को तोड़ा, अम्र के कंधे को चीरा और उसके जिस्म को दो हिस्सों में जुदा कर दिया और इस तरह मुसलमानों ने खंदक की जंग को भी फतह किया। दोस्तों, खैबर एक अहम इलाका था जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खैबर को फतह करने के लिए भेजा। पहले तो मुसलमानों ने कई बार खैबर पर हमले किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अब झंडा उसी को दिया जाएगा जो खैबर को फतह करेगा। लोग सोच में थे कि अब वो कौन खुशनसीब होगा जिसे झंडा मिलेगा। अगले दिन रसूल